हेलो, कैसे हो? क्या हो रहा है? क्या याद आ रही है मेरी? याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता इस वक्त। अच्छा, मुझे नई जॉब मिल गई है। हाँ ना, सच कह रही हूँ। और मैं अपना पुराना घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ सच। लेकिन वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि तुम्हें मेरा गारंटर बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बात का हर कोई आसानी से यकीन कर लेगा। सही कहा। हाँ, मिल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी और बच्चे? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। सही कहा ना? अच्छा, वाकई में? समझ गई। मैं अभी यहाँ की सारी डिटेल्स तुम्हें भेज देती हूँ। मैसेज कर रही हूँ तुम्हें मैं। ठीक है फिर, अब मैं कॉल रखती हूँ, बाद में करूँगी। इडियट, मजबूरी थी मेरी कॉल करना तुम्हें। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया, जल्दी से आकर कर लो, फिर मुझे कुछ बात भी करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुमने? वो दरअसल मैं तुम्हारी X5 के बारे में बात करना चाह रही थी। क्या कुछ नहीं कर रहे हो तुम उससे जान छुड़वाने के लिए? और वो है जो तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ रही। हाँ, ये मसला तो है मेरे साथ। लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। भाई बात सुनो मेरी, एक ऑफर है तुम्हारे लिए। पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारी बीवी से जान छुड़वाने में, और तुम बाबा को ढूंढने में मेरी मदद करना। और जब बाबा मिल जाएंगे तो मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कोई गैर नहीं भाई। और उनकी जायदाद से हिस्सा लूंगी अपना, और उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे दूंगी भाई। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम फिजा के साथ सुकून से रहना। कैसा लगा प्लान? हाँ अच्छा है, बहुत पसंद आया मारवी। बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। बस झूठ नहीं कह रहा। यकीन करो, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, और यही तरीका है तुम्हारे पास मुझसे और नेहा से अपनी जान छुड़वाने का। इतने जिद्दी क्यों हो तुम? मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? बात सुनो मारवी, क्यों यकीन करूं मैं तुम पे, बताओ जरा। हाँ, वो झूठ अच्छा था कि वो नेहा मुल्क से बाहर नहीं गई, मुझे बेवकूफ बनाया, और तुम्हें लगता है कि इस झूठ से डर जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं? चालाक हो वाकई। हाँ, यकीन नहीं है मेरी बात का? अगर ऐसी बात है तो तुम वहां जाकर खुद चेक कर सकते हो, उसके बाद तो यकीन आएगा ना। बैठे क्यों हो? जाओ चेक करो, वहां जाकर। जाओ, उठो, अपनी आंखों से देखो जाके। ठीक है फिर, उठ जाओ, हम फिर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? नेहा हाँ के घर? बिल्कुल, नेहा के घर। चलो, मैं वहां जाकर खुद देखूंगा। देख सकते हो, ये तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है फिर, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना हो। तुम हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाऊंगा मैं? चलो। वाह भाई, मुझे मेरा भाई अपने साथ लेके जा रहा है। मैडम आपको बुला रही हैं फिजा। जी बिल्कुल, आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगेगा हमें। बहुत शुक्रिया, मैं सोचती हूँ इस बारे में। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। जी मैम, कहिए, आपने बुलाया था मुझे। फिजा, करीम साहब को तो जानती हो तुम। इन्हें हमारा ये होटल बहुत पसंद आया है और ये कुछ दिन यहीं रहेंगे। ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी की मंथली मीटिंग्स यहाँ पर हों। अगर ये सब मिस फिजा अरेंज करेंगी तो समझें डील पक्की है फिर हमारी। मैं इस सिलसिले में इनकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ मैम। इस बात को आप मुझसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। मैंने लगता है शायद कुछ गलत कह दिया। फिजा, अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ मैं, दरअसल इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ी नर्वस है। मेरे ख्याल से आप इसकी हालत को समझ सकते हैं। समझ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूँगा कि मैं मिस फिजा के साथ काम करूँ, क्योंकि इस तरह उनके शौहर के बारे में तफसील भी मिल जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें, फिजा आपके साथ काम ज़रूर करेगी। फिजा, ये क्या हरकत की है तुमने? मैम, आप जानती नहीं है इस शख्स ने कल रात मेरे घर फूल भिजवाए हैं।
मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहता है, लेकिन मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहती। तुम शायद ये नहीं जानती कि एक लड़की को काम करने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ता है। क्या कहा? देखो फिजा, होटल मैनेजमेंट में इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। और उसने तुम्हें सिर्फ फूल ही तो भिजवाए थे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? थोड़ी हेल्प कर दो उसकी। मैम, सिर्फ फूल नहीं थे, फूलों के साथ एक कार्ड भी भिजवाया था इसने मुझे। दूसरे लोगों की तरह तुम्हारी सोच भी बहुत छोटी है, तुम्हें अपनी सोच बदलना होगी। देखो फिजा, अगर तुम्हें एक कामयाब बिजनेस वुमन बनना है तो इन मर्दों के साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा। तुम इतनी डरी सहमी रहोगी और इतने गुस्से में रहोगी तो कैसे चलेगा सब कुछ? जाओ अब करीम साहब को हमारे साथ काम करने के लिए रजामंद करो, समझ गई? मगर मैम, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी है फिजा, हुक्म दिया है और तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा। कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? ओके। परफेक्ट। अच्छा लगा कि आप आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको गलतफहमी नहीं होगी। नहीं, पहले एक और गलतफहमी दूर करनी है आपकी। बेशक मेरे शौहर मेरे साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे फूल भिजवाएंगे। मैं समझ रहा था फूल देखकर आपको खुशी महसूस होगी। आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा प्लीज। क्या उसे देखकर किसी को जेलिसी हुई है? इससे आपका लेना देना नहीं है। ओके, जितना कहा है उतना समझे। समझ गया। अगर आप तैयार हैं तो काम शुरू करें आप। ठीक है, जरा मैं एक जरूरी मैसेज कर दूं, फिर काम शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, शिकार अपने जाल में फंस चुका है। जानती थी मैं कि कर सकते हो तुम ये। देखा, सच कहा था ना मैंने, तुम्हारा ही बेटा है ना ये। तो ये अभी तक है यहाँ? यही तो तुमसे कह रही थी मैं। शिराज, इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई? यानी अख्तान फैमिली में तो ऐसा होता है कि बाप अपनी औलाद को छोड़ देता है। तुम भी अपने बाबा जैसे ही निकले। मैं अपने बाप की तरह हरगिज नहीं हूं। मैं दुख नहीं दे सकता अपने बच्चे को। क्या वाकई में? अब तुम खुद ही सोचो, ये छोटा बच्चा यही सोच रहा होगा कि इसके बाबा मर गए। इससे ज्यादा किसी और को हर्ट करना क्या होगा? यार, मैं बस तुमसे वो ही कह रही हूँ जो सच है भाई। और मैं ये भी जानती हूँ ये सब तुमने अपनी बीवी से जान छुड़वाने के लिए किया था, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये कहां से आ गई? हाँ ना, वो यही है। ये तो वाकई मुल्क से बाहर नहीं गई यार। एक बात कहूँ भाई, ये खूबसूरत है, स्टाइलिश भी है। देखा जाए लड़कियों के मामले में काफी लकी हो तुम। मारवी, बस कर बकवास, 15 खोपनी। उफ यार, कहाँ जा रही हो? बात सुनो, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी मदद करने रुक जा जाओ। रही हूं मैं। मारवी, 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 रुको, रुको, मारवी, रुक जाओ। मारवी, बाहर आ जाओ, वापस आओ। नो, क्या कर रही हो तुम? ये नहीं करो। हेलो मैम। इंतहाई घटिया हरकत है। हाँ यार, मैंने भी काफी सुना है इस मूवी के बारे में। चलेंगे देखने। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो। मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में। हाँ रहमत, रहमत 1 मिनट रुको, बात क्या सुनो है? मेरी।
तुम उसे देखकर इतना जेलस क्यों हो रहे हो? भाड़ में जाओ तुम दोनों, समझी? इस किस्म के फिजूल ड्रामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वाकई में? ठीक है फिर, जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो उसी के पास चली जाती हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, देख क्या रही? हाँ ठीक है। क्या हुआ रहमत? इस वक्त कुछ नहीं पूछना, जाओ जो करना है करो। तुमने फिर कुछ कहा है उसे? गलती की है तो सजा मिली चाहिए ना उसे। लेट हिम सफर। इस तरह तो तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड, चलो कैफे चलते हैं। अच्छा दिया, सारा को देखा है कहीं? उसने कहा था क्लास के बाद यहीं आएगी। हाँ वो रही। ये लड़का कौन है? मुराद। मुराद बहुत ही अच्छा लड़का है यार, मैंने ही मिलवाया है उसे। क्या मतलब दिया? तुमने मिलवाया है उसे सारा से? क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते हो ऐसा? ये सब देख के तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया है तालिब? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। सारा, सारा जरा यहाँ आना। आओ ना। मुझे काम याद आ गया। आ दिया, तालिब को क्या हुआ है? मुझे देख के यहाँ से उठ के चला गया। प्यार जो हो गया है। मगर किससे? पहले ये बात उसे खुद एक्सेप्ट करनी होगी और बाद में तुम्हें भी बता देगा। ठीक है मेरी जान? अरे अरे फुलझड़ी, तुम कहाँ खो गई थी यार? इतनी बड़ी जगह है, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। फखरी, ये कौन है दिया? तुम्हें इससे क्या? फखरी ये मेरी बहन है सारा। क्या वाकई? फखरी रहमत के बाबा हैं। क्या वाकई रहमत के बाबा हैं? अरे नहीं भाई, ये तो झूठ बोल रही है। मैंने तो रहमत को कचरे के डब्बे से उठाया था, फिर उसे घर ले आया। माफी चाहती हूँ मैं। अरे तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मुझे इस फुलझड़ी से 2-4 बातें करनी है अभी। ठीक है सारा, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ तो फखरी साहब, तो क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? अगर आप मुझसे यहाँ पे रहमत के बारे में पूछने आए तो बिल्कुल मत पूछिएगा। वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है, सच कह रही हूँ मैं। अरे छोड़ो उस पागल को, उसको बीच में मत लाओ यार। मुझे तो तुमसे काम था। मुझे बहुत प्यास लग रही है, कुछ पीने को मिल जाएगा? अगर देखो ट्राई करो यार, शायद यहाँ भी मिल जाए। हम यूनिवर्सिटी में हैं फखरी, यहाँ वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। भूल जाएं उसे और बताएं मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मुझे कॉफी शॉप को फिर से चलाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपने अमीर दोस्तों को लेकर वहाँ आ जाओ यार, काम बन जाएगा मेरा। मेरे अमीर दोस्त आपकी कॉफी शॉप पे क्या करने आएंगे? अरे यार, अगर मैं कॉफी शॉप में कुछ कस्टमर्स नहीं लेकर गया तो फिर आरजू जो है ना, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मदद कर दो यार। ऐसा क्यों है फखरी? ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है ये सब छोड़ो यार। बस मुझे तुम इतना बताओ कि तुम अपने दोस्तों को लेकर उस कॉफी शॉप में आओगी ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चले उठे, मैं आपके साथ चल रही हूँ। अरे वाह। बहुत से काम करने हैं हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। चलो यार, मैं खुद को खतरे में डाल के तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ये करोगे? अब चुपचाप चल के गाड़ी में बैठो, कोई नई मुसीबत खड़ी करोगी। क्या तरीका है ये? हाथ छोड़ो मेरा। बैठो बैठो। उफ। क्या किया है तुमने ये? हाँ, नेहा ने बेबी सिटर की जॉब दे दी है मुझे। क्या मतलब? क्या कहा? आज से तुम्हारे बेटे की नई बेबी सिटर हूँ मैं। इस जॉब का मुझे कल ही पता चला था कि नेहा अपने बेटे के लिए किसी बेबी सिटर को ढूंढ रही है और इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। देखो ना, तुम्हारा एक जासूस अब नेहा के घर में रहेगा और वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी बहन है। वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देती रहूंगी मैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारे दुश्मन का अगला कदम। मारवी, बात सुनो मेरी, बहुत हो गया। तुम ये जो कुछ मुझसे कह रही हो सिर्फ झूठ है। सच ही तो बता रही हूँ। झूठ है, झूठ। अजनबी क्यों नहीं रखेगी? कोई दरवाजे पे आ जाएगा और वो उस बच्चे की देखभाल के लिए यूं ही रख लेगी? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे ये मालूम नहीं होगा? मैंने पहले भी एक जगह बेबी सिटर की जॉब की है, एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का। चलो खैर, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था। हेलो मैम। नेहा साहिबा से मिलने आई हूँ मैं यहाँ। लेकिन कौन हो तुम?
मेरा नाम मारवी है, मैं बेबी सिटर की जॉब के लिए आई हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ। आ जाओ इस तरफ। क्या तुम्हें एजेंसी ने भेजा है यहाँ? नहीं तो उनके साथ काम करना छोड़ दिया है मैंने। दरअसल लास्ट टाइम उन्होंने मुझे जिस घर में भेजा था वहाँ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं कभी भी बेबी सिटर नहीं बनना चाहती थी मैम। इससे पहले मैं वाटरक्लेयर फाइल्स बेचती थी। बस यही। क्या वहाँ उन्होंने गलत बर्ताव किया तुम्हारे साथ? लेकिन जब मुझे पता चला कि आप सिंगल मदर हैं तो मैंने सोचा ये अच्छा होगा मेरी जॉब के लिए, और यही वजह है आपके पास आने की। क्या कोई रेफरेंस है तुम्हारे पास? जी जी बिल्कुल है। मैं एक बिजनेसमैन के बच्चों की बेबी सिटर रह चुकी हूँ और साथ में ही किंडरगार्टन में भी जॉब कर चुकी हूँ, जो कि अब बंद हो गया है। मगर तुम्हें किसने बताया कि बेबी सिटर चाहिए मुझे? दरअसल नेहा मैम, मुझे ये सब आपके बेटे से पता चला था। मैंने आपको बताया ना मैं वाटरक्लेयर फाइल भी बेचती थी, इसी सिलसिले में यहाँ भी आई थी तो दरवाजे पे आपका बेटा आ गया था। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट प्यारा बच्चा है। आप जानती हैं मेरे भाई का बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी इतना ही क्यूट है। इसी तरह जॉब मिल गई मुझे। बस तुम्हारी एक्स वाइफ को मैं बहुत पसंद आई और उसने मुझे जॉब पे रख लिया। तो ये सब जो तुम मुझे बता रही हो ये वाकई सच है? यानी किंडरगार्टन वाला जो बोला वो झूठ था, लेकिन बाकी सब कुछ सच था। चाहो तो फोन करके पूछ लो तुम, वो बता देंगे तुम्हें। हो सकता है उसके बाद यकीन करना शुरू कर दो मुझ पे। फिजा से ये सारी बातें छुपानी होगी, समझ गई? हाँ ठीक है, इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, सीक्रेट रहेगा। हाई फाइव। क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत ही बोरिंग हो तुम। खैर सिखा दूंगी तुम्हें कि जिंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं। बकवास बंद रखो अपनी, वरना सिखा दूंगा कि एंजॉय होता कैसे। अपनी मूंछों से? तुम्हारे बाप से, ठीक है? देखकर। आइए। हाँ, ये कमरा बिल्कुल ठीक है। आप किसी को कहकर मेरा सामान यहीं भिजवा दीजिए। ठीक है। अगर आपने कमरा देख लिया है तो पास में ही मीटिंग रूम भी है, वो भी देख लीजिए। 1 मिनट जरा यूं ही खड़ी रहिएगा। माफ कीजिएगा, क्या मतलब? मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ। आपके चेहरे पर जो ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसको मैं अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता हूँ। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। नहीं, आप मेरी तस्वीर मत लीजिए, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। ठीक है। अगर आपने मीटिंग रूम देखना है तो चलिए मेरे साथ। हाँ हेलो। हाँ, मैंने इसलिए कॉल की थी कि पता करूं कि तुम कैसी हो। उस घटिया इंसान ने तुमसे राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की? मीटिंग रूम नीचे है, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। सब कुछ ठीक है, अभी मैं काम पर हूँ, बाद में बात करती हूँ। मुझसे कुछ छुपाना मत, ठीक है? इन जैसे आदमियों को ना बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। ऑफिस से शुरू हुआ और फूलों के साथ दरवाजे तक पहुंच गया, समझ रही हो ना तुम मुझे? वो कोई हरकत करे तो तुम मुझे बताओगे? कह तो रही हूँ सब ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे जानती हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे? हाँ जानती हूँ। चलो रखता हूँ मैं फिर। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. अरे यार मैं तो बहुत थक गया। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे लेकिन थोड़े से नखरे वाले लगते हैं मुझे। वो आएंगे तो सही ना? ऑफ कोर्स आएंगे, आखिर मैंने इनवाइट किया है हाँ। उन्हें। एनीवे, आप अपने कैफे में कुछ अच्छा सा खाने को बनवाएं ताकि उन्हें पसंद आए। मसलन पेस्ट्रीज, केक्स, कुकीज वगैरह वगैरह, वही जो आपकी अम्मी बनाती होंगी अपने जमाने में। वो इस किस्म की औरत नहीं थी। वैसे अगर तुम उनसे मिल लेती तो अपने छुपने की जगह तलाश करती हर वक्त। मुझे ये जानकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई। आपको देख के ऐसा ही लगता है। चले, मैं मिलती हूँ आपसे कॉफी शॉप पर। वहाँ ठीक है।
चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। कब से रोए जा रहे हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों रो रहे हो? क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? चुप हो जाओ वरना उठा के फेंक दूंगी तुम्हें। रुको रुको, क्या कर रही हो ये? मना किया था मैंने तुम्हें, मना किया था इस मासूम बच्चे पर हाथ मत उठाना। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ मैं पीछा कर रहा हूँ तुम्हारा। जब तक तुम इस बच्चे को मारती रहोगी तुम्हारा पीछा करता रहूंगा मैं। बात सुनो मेरी, आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर दोबारा इसे मारा तो ले जाऊंगा इसे। तुम होते कौन है ये कहने वाले? कोई है जो यहाँ मेरी मदद करे और इस पागल से मुझे बचाए? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या करना चाहती हो? ऐसा क्या किया मैंने? क्या हो रहा है ये? इनको बुला रही हो मुझे मारने के लिए? मासूम बच्चे को मार तुम रही हो? भाई मैंने कुछ नहीं किया, इस बच्चे को ये मार रही थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोलो। क्या कहा तुमने? तुम हो झूठे। तुम बच्चे को मार रही थी। ये हिकमत है। मत लगाइए मुझे, मैंने तुमको कुछ नहीं किया, झूठी औरत। रुको जरा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जमील भाई, जमील भाई। ऑफिसर साहब गिरफ्तार कर ले इस आदमी को, इसने मुझ पे हमला किया है। ले जाए इसको, छोड़िएगा नहीं। ये कह रहा था कि मेरे साथ चलो तुम। ये क्या कह रही है? जमील भाई इसकी बात का यकीन मत कीजिए, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं तो इस बच्चे को बचा रहा था, ये इसे बहुत मार रही थी। कह रही है मक्कार, इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने इसके साथ जाने से मना किया तो ये धमकी देने लगा। शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? तुम जानते हो ये इस बच्ची की माँ है? अरे बहन मैंने कुछ नहीं किया जमील भाई। मालूम है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो और तुम मेरे साथ आओ जरा। क्या आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल करूंगी मैं। कई दिनों से पीछा कर रहा है मेरा, और हाँ आज जो हुआ सब गवाह है उसके। जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम सुधर नहीं जाओगी मैं यूं ही तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, याद रखना। छोड़ूंगा नहीं। आराम से, थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकते? भाई मैं क्यों खामोश रहूं? ये औरत उस बच्चे को मार रही है और आप मुझे खामोश क्या हो गया तुम्हें? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? होश में आओ, चलो तुम मेरे साथ चलो और गाड़ी में बैठो। मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ चलो। खातून ऐसा करें कि आप इसके साथ दूसरी गाड़ी में पुलिस स्टेशन चली जाएं। पता चलेगा अब तुम्हें। जमील भाई मुझे क्यों साथ लेके जा रहे हैं जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मैं तो उस बच्चे को बचा रहा था। उस औरत की शक्ल देखिए, वो झूठ बोल रही है। जमील भाई मैं बेकसूर हूँ। पता है सब ठीक हो जाएगा, तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो बस। जमील भाई आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि तुम्हारी शिकायत की है लोगों ने। बैठो अंदर। जब तक आप मीटिंग रूम देख रहे हैं उतनी देर में मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज देख लेती हूँ। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? हेलो मैडम फिजा, हमारे ऑर्डर्स में कुछ चेंजिंग आ गई हैं, इसलिए मराल मैडम ने आपको बुलाया है। ठीक है। हाँ बोलो जमील। क्या? ये हो ही नहीं सकता। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वैसा कर ही नहीं सकता है। मैं जानता हूँ फिजा, जरूर उन लोगों को कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, इसलिए मैं उसे स्टेशन ले आया। क्या तुम पुलिस स्टेशन आ सकती हो? जमील ठीक है, आ रही हूँ मैं। उफ, पहुंच रही हूँ बस। क्या हुआ फिजा? दरअसल मेरे भाई के साथ इमरजेंसी हो गई है, जाना होगा मुझे। मैम तुम नहीं जा सकती, और अभी तो तुम्हें उस क्लाइंट का मसला भी हल करना है। मैंने कहा था ना तुम्हें अपने घर के मसले जॉब के बाद हल करना। ठीक है, मैं देख लूंगी। हेलो जी आपा। अच्छा ठीक है आपा, परेशान मत हो, मुझे बताएं हुआ क्या है। क्या कहा आपा आपने? हिकमत पुलिस स्टेशन में है? अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं बस निकल रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। आप परेशान मत हो। ओके बाय बाय। कुछ ना कुछ रहती है मुसीबत। अब पता नहीं क्या किया इसने। गाइस हमें बहुत मजा आने वाला है। वो जगह थोड़ी मुख्तलिफ है लेकिन हमें पसंद आएगी। इट विल बी ग्रेट। बाय द वे जॉन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो भी आने वाला होगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद सब फ्रेंड्स यहीं मिलते हैं और फिर यहाँ से हम सब एक साथ चलेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ फौरन। ये क्या कर रहे हो रहमत यार? दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ रहमत? तुम्हारा मसला क्या है? पागल करना चाहती हो ना मुझे? हाँ, और इसीलिए कर रही हो ना ये सब? तो मैं बता दूं कि तुम कामयाब हो चुकी हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता दिया तो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। ओह अच्छा, मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसको दिल भरने पे बाहर फेंक दो तुम। आई समझ? और ना ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, समझे? और वाकई में अब तुम मुझसे ये सब कहोगे, और जो हरकतें तुम करती हो मेरे साथ उसका जवाब कौन देगा? और तुमने जो मेरे दोस्तों के सामने मेरे साथ किया वो सब ठीक था? दरअसल तुम चाहते हो कि तुम मुझे हमेशा बांध के रखो। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हटो यहाँ से, मुझे बहुत काम है।
इस तरह मना नहीं सकते मुझे। हाँ, हम्म, तो मुझे वो तरीका बता दो। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। जमील भाई ये क्या मजाक है? आपको मेरी जगह उस औरत को जेल में डालना चाहिए। हिकमत प्लीज यार, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। हद कर दी यार तुमने। यार मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास करने के लिए कोई ढंग का काम नहीं है क्या? शुक्र करो बच गए कि उस औरत का शौहर वहां मौजूद नहीं था। फजूल में मसला खड़ा कर दिया। क्या फजूल लग रहा है आपको ये? वो औरत उस बच्चे को मार रही थी, मैं उसे बचा रहा था और कुछ नहीं। मेरा मकसद तो उस बच्चे की हिफाजत करना था। इसमें क्या गलत मैंने किया बताओ? मुझे उस बच्चे को बचाने के इशारे मिल रहे थे जमील भाई। इशारे मिले थे तुम्हें? आखिर मतलब क्या है इस बात का? यार खैर तुम अंदर बैठे रहो, मैंने तुम्हारी बहन को बुलाया। उस वक्त तक कोई बेवकूफी मत करना, समझ गए तुम? ठीक है जमील भाई, बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, जमील भाई हिकमत का है। तुम्हें क्या फिजा ने भेजा है यहाँ पर? हाँ। क्या उस मुजरिम के भाई हो तुम? हाँ मैं उसका भाई हूँ, लेकिन मेरा भाई मुजरिम नहीं। हाँ। जमील भाई मुझे तो लगता है इससे कोई गलतफहमी हुई है। यार मैं क्या कर सकता हूँ? इन खातून ने शिकायत दर्ज कराई है उसके खिलाफ। मैंने हिकमत से कहा कि वो माफी मांग ले इनसे, पर वो फजूल बातें करने लगा। अब जाकर तुम ही उसे समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। कल से तुम्हारा भाई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे कहते हैं मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाऊंगा मैं। हिकमत को कहाँ रखा है भाई? फिलहाल उसे लॉकअप में रखा है। क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? उसको ले जाऊंगा और ठीक से समझा दूंगा। उसका दिमाग आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक से समझाना। हाँ ठीक है, मगर इनसे पहले बात कर लो तुम। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई आपके दरमियान। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपका बच्चा भी परेशान हो रहा होगा यहाँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। आप मेरा भरोसा कीजिए और अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। शुक्र करो मेरा कि मैंने अपने शौहर को नहीं बताया, वरना हड्डी बस्ती एक कर देता उसकी। बहुत शुक्रिया जो आपने अपने शौहर को नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोबारा। मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक है, क्या अब मैं जा सकती हूँ ऑफिसर? हाँ जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छे से समझा देना उसे। फिक्र नहीं करे, समझा दूंगा। शुक्रिया यार, उसे बुला लें जाके, मैं उसे घर ले जाऊं यहाँ से। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ आपा को बताने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये लो बात कर लो। शुक्रिया। हाँ आपा, मैं रहमत, मैं टाइम पे पहुंच गया था यहाँ पर। अरे आप कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब संभाल लिया, परेशान मत हो। ठीक है आपा। नहीं। उफ। अरे वाह, तुम तो ठीक ठाक चीजें बना लेती हो यार। इतना कुछ तैयार करके हमें क्या मिला बाबा? हाँ, आपको तो बड़ा भरोसा था खुद पे कि आप ग्राहक ले आएंगे। तुम तो बस जाकर चाय निकालो, वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे इन चीजों को खत्म करने के लिए। जाओ यार, अच्छा जाओ। वाकई? हद है यार, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हुई हो, जाओ जाकर चाय निकालो यार। देख लें। क्या देखूं? अरे भाई जल्दी करो, जाकर चाय निकालो। हाँ जाओ ना। मेरी बात सुनो फखरी, तुम सच कह रहे हो ना? ये तुम्हारा आखिरी मौका था। हम आ गए। देखो मेरे दोस्त भी आए हैं मेरे साथ। आ जाओ। बहुत अच्छा किया तुम सब यहाँ बैठो, देखो कितनी मजे की चीजें बनाई है इस लड़की ने। इसकी शक्ल को मत जाना, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम्हें मजा आएगा। फखरी बाबा आप तो सच में कहा ले आए। जो कहता हूँ कर दिखाता हूँ। हाँ खुशामदीद। आइए खड़े क्यों हैं? अंदर बैठ जाइए। तो ये लड़की ही कैफे चलाती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, औरतें सब कर सकती हैं, किसी से कम थोड़ी है हम। एक्सक्यूज मी, लाटे कॉफी तो होती है ना आपके पास? लाटे क्या? अरे छोड़े इस फजूल चीज को, हमारे पास चाय है बहुत मजेदार किस्म की, आपका मूड अच्छा कर देगी। आइए बैठिए, मैं बस अभी लाती हूँ। और आप ये खाएं। ये लीजिए, आप भी लीजिए। अरे वाह, आ जाओ। कमाल ही हो गया। यार मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो खाना शुरू कर अरे रहा हूँ। यार, इसे देखकर तो लगता है कि ये तो सभी कुछ खा जाएगा यार। देखो तो उसे कितना खाता है।
क्या प्रॉब्लम है यार? तुमने उस औरत पे आकर हमला क्यों किया यार? जब तुम्हें हकीकत मालूम नहीं है तो क्यों कर रहे हो ये बात? यार मैं थक चुका हूँ तुम्हारी बेवकूफियों से। और भूलो नहीं कि मैंने ही तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला है। और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से बेहतर ये होगा कि तुम अपने मसले सॉल्व करो, ताकि तुम्हारी अपनी जिंदगी बेहतर हो सके। अपने काम से काम रखो तुम, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? खुद की तरफ देखा तुमने कभी? मैं तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो अभी भी। यही वजह है कि मैं तुम लोगों को कोई भी बात बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग तो कसूरवार मुझे ही समझोगे ना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यही बेहतर होगा। नहीं चाहिए मुझे कोई सपोर्ट, मैं ख्याल रख सकता हूँ अपना। दूर रहो मेरी जिंदगी से तुम लोग। क्या हो गया यार? तुम बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे हो क्या? हिकमत, हिकमत! अरे यहाँ क्या हो रहा है यार? लगता है मुझे कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे वाह, इन सबको यहाँ पर इकट्ठा कर तुम्हारी दोस्त लेकर आई है कैफे को चलाने के लिए। शेरी, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे ये तो मेरा मोहल्ला है, तुम यहाँ क्या कर रही हो ये बताओ। रहमत, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ, तालिब को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। रहमत, उसको देखो ना, वो किसको देख रहा है? सारा को। दिया यार, क्या हो रहा है ये सब बताओगी? मैं तो सारा को उसकी मोहब्बत ढूंढने में उसकी मदद कर रही हूँ रहमत। अब देखो, वो मुराद है जिससे तुम जेलस हो रहे थे, लेकिन ये मेरा प्लान था एक। जिस वक्त तुम मेरी जासूसी कर रहे थे ना, उस वक्त मैं इन दोनों को फिक्स करने में मसरूफ थी। अब तालिब को देखो कितना जेलस हो रहा है वो। आई थिंक उसे मेरी बहन से प्यार है और उससे ये हजम नहीं हो रहा। तुम आखिर चीज क्या होती है? यार एक बात कहूँ, अगर तुम मुझे किसी के साथ बहुत करीब देख भी लो तो कभी शक मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी रहमत। कभी नहीं, लेकिन शायद उस वक्त जब हम दादा दादी बन जाएंगे और तुम बच्चों के साथ हर वक्त मसरूफ रहा करोगी। Oh, really? हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ। और कोई भी चीज चाहिए तो मुझे बता दे, ठीक है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? समरा, ये सब खुशामदीद तुरान भाई। ये लो खाओ।